अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमारी नेक्स्ट जो रिव्यू एक्सरसाइज है वो है 13। ठीक है, इसका हम क्वेश्चन करेंगे। ये वाले यहाँ पे क्वेश्चन नंबर इसका तीसरा, चौथा, पाँचवा और छठा करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में उसने हमें एक 13 सेंटीमीटर की साइड, एक 12 सेंटीमीटर और एक 5 सेंटीमीटर की लेंथ दी गई हैं। किसकी हैं? ये ट्रायंगल की हैं। देन वेरीफाई दैट द डिफरेंस ऑफ मेजर्स, यानी कि इन ये जो पैमाइशें दी गई हैं इनका जो फ़र्क होगा ऑफ एनी टू साइड्स, किसी भी दो साइड्स का ऑफ ट्राइंगल का, वो लेस देन छोटा होना चाहिए द मेजर्स ऑफ द थर्ड साइड, तीसरी साइड से छोटा आना चाहिए। चलिए इसको हल करते हैं और प्रूव करके देखते हैं। हमारे पास 13 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर और यहाँ पे हमें दिया उसने 5 सेंटीमीटर की तीन लेंथ दी गई हैं। पहले हम लोग 13 और 12 का डिफरेंस लेते हैं और चेक करते हैं कि ये तीसरी लेंथ से छोटा है या नहीं। पहला प्रूफ देखते हैं यहाँ पे इसका। हम लोग लेते हैं 13 में से माइनस करते हैं 12, तो ये इज़ इक्वल टू आता है हमारे पास 1 सेंटीमीटर विच इज़ लेस देन 5 सेंटीमीटर। ये तो हो गया जी प्रूव कि वाकई हमने किसी दो को माइनस किया है, डिफरेंस लिया है, तो वो तीसरी लेंथ से क्या आ गया जी? छोटा आ गया। अब कोई और दो वैल्यूज़ ले लेते हैं। अब 12 और 5 ले लेते हैं यहाँ पे, यानी कि 12 में से अगर हम लोग 5 माइनस करते हैं तो ये आता है, इसका आंसर आएगा इज़ इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। तो ये आ गया हमारे पास लेस देन आ रहा जी 13 सेंटीमीटर। ये भी प्रूव हो गया। यहाँ तक तो ठीक है कि किसी भी दो वैल्यू का हम लोग डिफरेंस ले रहे हैं तो वो तीसरी से छोटी आ रही है। अब एक और वैल्यू ले लेते हैं हम लोग। इस तरह करते हैं हम लोग, यहाँ से अब लोग 13 में से माइनस कर लेते हैं 5, 13 माइनस 5 करते हैं तो हमारे पास आएगा 8 सेंटीमीटर विच इज़ लेस देन 12 सेंटीमीटर। यानी कि यहाँ पे प्रूव हो गया कि मैं किसी भी दो लेंथ को ले रहा हूँ तो उसको अगर मैं उनको आपस में माइनस करता हूँ तो तीसरी लेंथ से क्या हो रहा है? हमारे पास छोटा आ रहा है। इन इसके नीचे आप एक छोटी सी स्टेटमेंट लिखेंगे, सो इट इज़ वेरीफाइड दैट द डिफरेंस मेजर्स ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ ट्राइंगल इज़ लेस देन द थर्ड साइड। यहाँ पे आपने स्टेटमेंट लिखनी है बेटे, यहाँ पे बस। और एंड पे हमारा यहाँ पे क्वेश्चन क्या हो जाएगा? ख़त्म हो जाएगा जी। इसका आगे हम पार्ट करते हैं। नेक्स्ट पार्ट नंबर कर लेते हैं जी 4 वाला करते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 में उसने तीन फिर लेंथ दी गई हैं, 10 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर। आर दी लेंथ ऑफ द ट्राइंगल देन वेरीफाई दिस सम। इस क्वेश्चन के अंदर बात हुई है सम की, मेजर्स ऑफ टू साइड, किसी भी दो साइड्स को अगर हम लोग जमा करते हैं तो वो ग्रेटर देन द थर्ड साइड, यानी कि अगर मैं किसी भी दो साइड को जमा करूं तो वो तीसरी साइड से बड़ा आना चाहिए। इसकी वैल्यूज़ यहाँ पे लिख लेते हैं। हमारे पास एक उसने दी हुई है यहाँ पे 10 सेंटीमीटर, एक उसने दिया है 6 सेंटीमीटर और एक यहाँ पे है 8 सेंटीमीटर। पहले इन दोनों वैल्यूज़ को जमा कर लेके चेक करते हैं भाई। 10 प्लस 6, पहली दो साइड्स को जमा करते हैं, हमारे पास आ जाता है 16 सेंटीमीटर विच इज़ ग्रेटर दैन द थर्ड साइड, यानी कि 8 सेंटीमीटर। यानी मैं किसी दो वैल्यूज़ को मैंने जमा किया था वो तीसरी साइड से बड़ा आ गया। अब कोई अगला प्रूव करके देखते हैं इसके पार्ट्स। अब 6 और 8 को जमा करते हैं, 6 और 8 जमा करेंगे तो हमारे पास बन गया 14 सेंटीमीटर विच इज़ ग्रेटर दैन 10 सेंटीमीटर, यानी कि ये फिर तीसरी साइड से बड़ा आ गया। अब इसका तीसरा पार्ट भी हल करके चेक करते हैं। पहले मैंने इसको और इसको जमा किया है, फिर इन दोनों को जमा किया। अब 10 और 8 को जमा करके चेक करते हैं, यानी कि 10 प्लस 8 इनको जमा करेंगे तो हमारे पास बनेगा 18 सेंटीमीटर विच इज़ ग्रेटर दैन 6 सेंटीमीटर। यानी किसी भी दो वैल्यूज़ को मैं जमा करता हूँ तो तीसरी साइड से वो ग्रेटर दैन ही आ रहा है। आप इसके नीचे अब स्टेटमेंट लिखेंगे, सो इट इज़ वेरीफाइड दैट द सम ऑफ मेजर्स ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ ट्राइंगल इज़ ग्रेटर दैन द थर्ड साइड। यहाँ पे नीचे आपने स्टेटमेंट लिखनी है, वो बुक पे मौजूद है। और यहाँ पे बेटे हमारा क्या हो जाएगा? क्वेश्चन इसका कंप्लीट हो जाएगा। अगर इसका क्वेश्चन नंबर 5 देखा जाए तो उसने कहा है 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर आर नॉट द लेंथ ऑफ द ट्राइंगल, गिव द रीज़न। कहता है ये हमारे पास जो तीन साइड दी गई है ट्राइंगल की लेंथ नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि अगर मैं इन दोनों को जमा करूँ, 3 और कितने बन जाएंगे? 4। ये तो हमारे पास तीसरी लेंथ के आ गया बराबर।
यानी कि इसका तरीका ये होता है कि दोनों को जमा करें तो तीसरी से यहाँ बड़ा आना चाहिए, अगर यहाँ दोनों को माइनस करें तो तीसरी से छोटा आना चाहिए, लेकिन ये तो इसके बराबर आ गया, इस वजह से ये हमारे पास ट्रायंगल की लेंथ नहीं होगी। तो इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। इसमें 3 सेंटीमीटर की एक वैल्यू दी गई है, एक 4 सेंटीमीटर की। लेंथ ऑफ 2 साइड्स ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल, यानी कि ये 2 साइड जो हैं ये राइट एंगल ट्रायंगल की 2 साइड हैं। यहाँ पे क्वेश्चन लिख के देखते हैं। ये हमारे पास इस तरह एक ट्रायंगल दी गई है, ये एक हमारे पास उसने 3 सेंटीमीटर की वैल्यू दी गई है और एक उसने दी है 4 सेंटीमीटर की, ठीक है। देन व्हाट शुड बी द थर्ड लेंथ ऑफ द ट्रायंगल, यानी कि तीसरी लेंथ जो है ट्रायंगल की वो हमने क्या करनी है, फाइंड करनी है। तो वो सपोज कर लेते हैं हम लोग x। पाइथागोरस थ्योरम के ज़रिए हम लोग फार्मूला अप्लाई करेंगे, सी स्क्वायर इज़ इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सी की जगह पे हम लोग पुट करेंगे हम लोग x का स्क्वायर, और a की जगह पे पुट करेंगे हम लोग 3 इसका स्क्वायर, b की जगह पे पुट करेंगे हम लोग 4 और इसका स्क्वायर। x का स्क्वायर ओपन करेंगे, x की 2, 3 का स्क्वायर ओपन करेंगे 9 प्लस 4 का स्क्वायर ओपन करेंगे तो हमारे पास बनेगा जी 16। x की 2 इज़ इक्वल टू, इन दोनों को जमा करेंगे तो हमारे पास बनेगा 25, और एंड पे आप लोग यहाँ पे लिखेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, ऑन बोथ साइड। ये लिखने के बाद हमारे पास x की 2 इसके ऊपर भी स्क्वायर रूट आएगा इज़ इक्वल टू 25, इसके ऊपर भी स्क्वायर रूट आएगा, ये दोनों इससे कट हो जाएंगे। x इज़ इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 5 सेंटीमीटर जो है इसकी वैल्यू आ जाएगी। यानी कि इसकी जो तीसरी लेंथ है ट्रायंगल की, ये जो x सपोज किया है उसकी जो वैल्यू होगी वो हमारे पास होगी 5 सेंटीमीटर के बराबर। ये भी एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट है, इसमें से अगर आया तो एक क्वेश्चन आता है और इससे ज़्यादा और कोई क्वेश्चन नहीं आते। तो कोशिश करें स्टूडेंट्स के बाकी इसके यूनिट नंबर ये जो 13 है इसकी जो रिव्यू है इसके 3 से लेके 5 तक के ना ये जो 4 क्वेश्चन दिए गए हैं ये आप ज़रूर हल करें बेटे।